बांग्लादेश ने तारीख रकम करते हुए पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में खेले गए पहले टेस्ट के आखिरी रोज पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 140 रन ही बना सकी और बांग्लादेश को जीत के लिए 30 रन का हदफ दिया, जिसे मेहमान टीम ने आसानी बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। बांग्लादेश की जानिब से जाकिर हसन ने 15 जबकि शादमान इस्लाम ने 9 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से कोई भी बॉलर विकेट न ले सका। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने विफाकी हुकूमत के दफातर आइंदा माह तक पेपरलेस बनाने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम ने विफाकी हुकूमत के दफातर को पेपरलेस बनाने के लिए वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुतलका इदारों को टास्क सौंप दिया। कहा, विफाकी सरकारी इदारों में ई ऑफिस के नफाज में किसी किस्म की सुस्तरवी कबूल नहीं की जाएगी। वजीर आजम ने हिदायत की, आइंदा माह से कोई भी फाइल ई ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। निजाम में शफाफियत और तेजी लाने के लिए ई ऑफिस का नफाज हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से एक है, इसे यकीनी बनाया जाए। तमाम सरकारी दफातर में अफसरान ई ऑफिस के जरिए फाइल्स भेजें। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सिदारत कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे होगा। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास सेक्रेटेरिएट ने कल होने वाले इजलास का 23 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। हुकूमत का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के निजाम में तब्दीली के लिए कल कानून साजी का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली जराये ने बताया कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 कल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट बराए साल 2022-2021 एवान में पेश होगी। मुल्क में मंकी पॉक्स के बढ़ते केसेस पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एवान में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क्याम के बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा फताउल्लाह खान भंग के कंट्रोल और रेगुलेशन के अथॉरिटी के क्याम के बिल पर कायमा कमेटी रिपोर्ट पेश करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आने की दावत दे दी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास रवां साल 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान ने तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान को दावतनामे भिजवा दिए। पड़ोसी मुल्क भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान के दावतनामे पर अभी कोई फैसला नहीं किया। नरेंद्र मोदी की जगह किसी भारतीय वजीर आजम को कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भेजे जाने का इम्कान है। कोहोटा से रावलपिंडी आने वाली मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। 29 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो चुके। हवेली कोहोटा से रावलपिंडी आने वाली बस खाई में जा गिरी। मुसाफिर बस को हादसा पाना पुल के करीब पेश आया। ईरान जाने वाली जायरीन के लिए टूर ऑपरेटर्स की संगीन बेज़ाब्तियां सामने आ गई। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर औरंगजेब बादीनी ने टूर ऑपरेटर्स की बेज़ाब्तियों पर एक्शन लेते हुए बोगस बसों और ड्राइवर्स की ग्वादर में एंट्री पर पाबंदी आयद कर दी। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर ने कहा कि ईरान ने पाकिस्तानी जायरीन की बड़ी तादाद को जियारत के लिए इजाजतनामे जारी किए थे, लेकिन मुल्की टूर ऑपरेटर्स ने नज़्म ज़ब्त का ख्याल नहीं रखा। जिसने मुल्क के साथ गद्दारी की, इसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। दाता दरबार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारिजा इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना। माजी में मुल्क दो लख्त हुआ, हमने आधा हिस्सा गवा दिया। जिन्होंने मुल्क को दो लख्त किया, इनका हाल बुरा हुआ। पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूं, मैंने कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा।
जिसने मुल्क के साथ गद्दारी की, इसका अंजाम बड़ा भयानक होता है। दाता दरबार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारिजा इसाक डार का कहना था कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना। माजी में मुल्क 2 लख्त हुआ, हमने आधा हिस्सा गवा दिया। जिन्होंने मुल्क को 2 लख्त किया उनका हाल बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूं, मैं कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। नंद भावज में जमान पार के घर पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। असमा बुखारी का कहना था कि लीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई निकाह के फौरन बाद से जारी है। अली मीन गंडापुर टीवी स्क्रीनों पर बगले बजाते बंद कमरों में पांव पकड़ते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोनों आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। आपके जिले तबाही जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक इंसाफ का मसीहा करार दे दिया। कहा पीटीआई समझती है कि फजलुर रहमान इन्हें तमाम मसाइल से निकाल लेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग की सियासत की। आसद जरदारी ने जाती ताल्लुकात की बिना पर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। हम फजलुर रहमान के खिलाफ इलेक्शन लड़े, लेकिन इनसे एहतराम का रिश्ता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और सूबाई वुज़रा से इत्मीनान हासिल करने के लिए इकरारनामे पर दस्तखत करा लिए। वजीर आला हाउस पिशावर में पीटीआई के अरकान असम्बली के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास की सदारत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने की। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीटीआई के 70 से जायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की, जबकि अरकान असम्बली आतिफ खान, जुनेद अकबर, शकील खान, शोहराम तरकई इजलास में शरीक नहीं हुए। रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब ने इकरारनामे पर दस्तखत नहीं किए। लेबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शिकर का बदला लेने के लिए इसराइल पर 320 रॉकेट और 100 से ज्यादा धमाका खेज ड्रोन फायर किए। अल जजीरा की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में कायम मुख्तलिफ शहरों पर ड्रोन तैयारों और रॉकेटों से हमला किया। हिजबुल्लाह ने अपने हमले में इसराइली फौजी तंसीबात और दिफाई निजाम आयरन डोम को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हमने अपने कमांडर फवाद शिकर का बदला लेने के लिए इसराइल पर 320 रॉकेट फायर किए और यह हमारे बदले का सिर्फ पहला मरहला था जो अब मुकम्मल हुआ। इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान के मुतअद्दिद शहरों पर किए गए फिजाई हमलों में 8 अफराद शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने दावा किया है कि जनूबी लेबनान के मुतअद्दिद शहरों में किए गए हमलों में हिजबुल्लाह के एक सेल को निशाना बनाया गया। इन फिजाई हमलों में एक बच्चे समेत 8 अफराद शहीद हुए। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने जनूबी और जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर मुतअद्दिद रॉकेटों और ड्रोन से हमले किए और मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकार बस्तियों को भी निशाना बनाया गया। मखदूमुल औलिया सैयदना हजरत अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के 981वें उर्स का आज दूसरा रोज। उर्स की तकरीब में ज़ायरीन बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। हजरत अली हजवेरी के उर्स के दूसरे रोज भी लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों से आने वाले ज़ायरीन की जानिब से मिज़ार पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी और चादर चढ़ाने का सिलसिला जारी है। उसके मौका पर रिवायती गहबा गहबी नजर में आ रही है। अकीदतमंद ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए चादर चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। पुलिस ने कच्चे के डाकुओं के हाथों यरगमाल कांस्टेबल को रिहा करवा लिया। पुलिस तर्जुमान कांस्टेबल अहमद नवाज की बाजियाबी की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना डील पर अहलकार को रिहाई मिली। मगवी अहलकार के बदले कत्ल के मुजरिम जब्बार लोई को जेल से रिहा किया गया। जब्बार ने 2 साल कबल नवाजाबाद के करीब महर शेख को कत्ल किया था। ज़राए ने बताया कि जब्बार का ताल्लुक अंधड़ गैंग से है। अंधड़ गैंग ने जब्बार की रिहाई पर
एक दूसरे को मुबारकबाद दी और हवाई फायरिंग की गई। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई और साथियों की रिहाई पर शर गैंग ने भी अपने लीडर राहिब शर को मुबारकबाद दी और शदीद हवाई फायरिंग की। जुड़वा शहरों की इंतजामिया ने रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहरियों से दरखास्त है कि दरियाएं और नदी नालों की तरफ जाने से इज्तनाब करें। निशिबी इलाकों के मकीनों से गुजारिश है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। और भारतीय फिल्मों की मारूफ अदाकारा श्रद्धा कपूर ने बॉलीवुड के तीनों खान सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के साथ काम ना करने की वजह बता दी। कहा, अक्सर ऐसा होता है कि आपको फिल्म की पेशकश की जाती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको दिया जाने वाला किरदार कुछ खास नहीं है तो आप मना कर देते हैं। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड के तीनों खान्स के साथ मुझे ऐसे किरदारों की पेशकश की गई जो मेरे म्यार के मुताबिक नहीं थे, इसलिए मैंने सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के साथ काम करने से इनकार कर दिया।